हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट फेयर। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2022 का करंट फेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यार वो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट में, हु इज ऑनर्ड विद स्टॉकहोम वाटर प्राइज ल्यूरेट 2022। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज। दोस्तों इसको नोबेल प्राइज भी कहा जा सकता है, और ये उन लोगों को, इवन ये किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, अगर कोई वाटर रिलेटेड कोई अचीवमेंट करते हो, लाइक पानी को बचाने का कोई काम करते हो, पानी से रिलेटेड कोई इन्वेंशन करते हो, तो उससे रिलेटेड ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। इसको नोबेल प्राइज भी कहा जाता है इस वाटर रिलेटेड अचीवमेंट के अंदर। और इस प्राइज की स्थापना 1991 के अंदर जो है वो की गई थी। और इस साल ये अवार्ड जो है वो वर्ल्ड वाटर डे के टाइम पीरियड पे जो है वो दिया गया। और वर्ल्ड वाटर डे आपको पता है कि हर साल कौन से दिन में मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और ये अवार्ड इस टाइम दिया गया है विल्फ्राइड ब्रूटसेट को। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। तो आप यहां पे देख सकते हैं, इट इज फॉर हिज वर्क टू क्वांटिफाई इन्वायरमेंटल इवेपोरेशन। तो इन्वायरमेंट में पानी की कमी को दूर करने के ऊपर इन्होंने जो है वो काम किया है। और ये प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। और ये बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और इस प्राइज को दिया जाता है एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है सिवी। सिवी का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। लेकिन साथ में इसमें सहयोग कौन देता है, वो देता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। इन दोनों की तरफ से इस अवार्ड को दिया जाता है। तो नाम याद रखना है, विल्फ्राइड ब्रूटसेट, और इनको मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 का, जिसको नोबेल प्राइज भी कहा जाता है इस फील्ड के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु वन दी सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। अगर आपको 2021 का फार्मूला 1 चैंपियनशिप याद है, जिन्होंने सारी वीडियोस देखी हैं, सारी पीडीएफ्स पढ़ी हैं, उनको जरूर याद रहेगा कि 2021 का फार्मूला 1 जो चैंपियनशिप रहा है, वो रहे हैं मैक्स वर्स्टैपन। क्योंकि सबसे ज्यादा रेसिस जो है वो इन्होंने जीती, सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो है वो इनके थे। लुइस हैमिल्टन जो है वो सेकंड नंबर पे रहे। लेकिन जो पहली रेस हुई थी इस साल की, वो थी बहरेन ग्रैंड प्रिक्स। बहरेन ग्रैंड प्रिक्स दोस्तों जीती थी चार्ल्स लेक्लर्क ने, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं, मोनाको ने। याद रखना है, साल की पहली ग्रैंड प्रिक्स बहरेन ग्रैंड प्रिक्स थी, वो चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती थी। लेकिन अभी हम बात करें सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स की, वो जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। और याद रखना है, ये एक बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं, जो कि रेड बुल रेसिंग होंडा को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन चार्ल्स लेक्लर्क जो हैं वो इसमें सेकंड आए थे, लेकिन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को इन्होंने जीता था। और चार्ल्स लेक्लर्क जो है वो फरारी रेसिंग टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और वर्स्टैपन जो है वो नीदरलैंड्स, आप कह सकते हो, फार्मूला 1 के वर्ल्ड चैंपियन बने थे 24 साल की मात्र एज के अंदर। और अभी तक ये 21 ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीत चुके हैं। और इस साल की सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। फिर से आपको 2 रेसेस जा चुकी हैं इस साल की, बहरीन जा चुकी है, सऊदी अरेबियन जा चुकी है। लुइस हैमिल्टन का नाम आपने नहीं देखा अभी जीतते हुए, तो लुइस हैमिल्टन में भी अगली रेस में आगे आ सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेयर हैं फार्मूला ग्रैंड प्रिक्स के अंदर। तो आप देख सकते हो मैक्स वर्स्टैपन जो है वो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं। इसी के साथ आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, आरबीआई ने वर्निका इंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो कहाँ पे स्थापित की है। देखो ये इंडिजीनियसली इंक है, ये हमने इंडिया में ही जो है वो इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट किया है, जिसका नाम है वर्निका इंक। इससे जो हमारी नोट्स की सिक्योरिटी है वो इंप्रूव होगी, और साथ में आप कह सकते हो जो प्रिंटिंग कैपेसिटी है वो भी साथ में क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये कहाँ पे लगाया गया है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मैसूरू के अंदर। तो याद रखना है, ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो मेक इन इंडिया स्ट्रेटेजी के ऊपर बनाई गई है, और इस इंक का नाम क्या है, वर्निका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने इस भारतीय रिजर्व नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया है। मतलब कह सकते हो उसी की शाखा के अंदर है, क्योंकि मैसूरू जो जहाँ पे नोट प्रिंटिंग होती है वो इस भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंडर आती है। तो ये कहाँ पे लगा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैसूरू के अंदर। तो आप देख सकते हो ये फैसिलिटी जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आती है, जो कि फुली ओन्ड सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। मैं आपको बताऊंगा टोटल 4 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, जिसमें से 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं, 2 आरबीआई के अंडर आती हैं।
और ये आरबीआई के अंडर आती है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो वर्णिका इंक है ये बैंक की नोट सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेगा और साथ ही साथ जो नोट प्रिंटिंग कैपेसिटी है वो भी साथ में इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के ऊपर बनाई गई है, क्योंकि ये इंडिया में ही तैयार की जाएगी और 1500 मैट्रिक टन जो है वो एनुअल इंक जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकती है ये पूरा का पूरा मैसूरू प्लांट। और साथ ही साथ आप कह सकते हो एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर वो मैसूरू के अंदर किया गया है, ताकि इंडिया की जो करेंसी प्रोडक्शन है उसको और मजबूत किया जा सके, ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी बढ़ाई जा सके और एक ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा सके, खास करके नोट प्रिंटिंग सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो आपने याद रखना है ये कहाँ पे उद्घाटन किया गया इसका, मैसूरू में। और हम बात कर रहे थे कि 4 जो है वो आप कह सकते हो टोटल इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस है। एक है नासिक के अंदर महाराष्ट्र में, एक आपको मिलेगी देवास के अंदर जो कि मध्य प्रदेश में है, एक आपको मैसूर में मिलेगी और एक आपको मिलेगी सालबोनी के अंदर। सालबोनी लास्ट में बनाई गई थी। इसमें दो दो करके आप इसको याद रखोगे, क्योंकि इसमें जो 2 करेंसी नोट प्रिंटिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन की जाती है और 2 आरबीआई के द्वारा, मतलब जो कि हम बात कर रहे थे भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड के द्वारा। और इसमें से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं वो नासिक और देवास है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और आरबीआई के द्वारा जो इस शाखा के थ्रू कंट्रोल किया जाता है वो मैसूर और सालबोनी है। और याद रखना है कॉइन्स जो हैं वो 4 जगह पे मिंट होते हैं, वहाँ पे 4 जगह पे बनाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा। तो सारी की सारी चीज़ें आपने स्टैटिक भी याद रखनी है, बैंकिंग स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट केवाईसी नो योर कस्टमर कंप्लायंट क्रिप्टो टोकन? उस क्रिप्टो टोकन का नाम बताना है जो इंडिया का पहला केवाईसी कंप्लायंट टोकन जो है वो लॉन्च किया गया है। ये कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है रिडीम्पशन और उन्होंने इस टोकन को लॉन्च किया है और उसका नाम भी जो है वो क्या है? रिडीम्पशन। तो कंपनी का नाम भी यही है और टोकन का नाम भी यही है। तो याद रखना है रिडीम्पशन डिजिटल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिया का पहला केवाईसी कंप्लायंट क्रिप्टो टोकन जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम है रिडीम्पशन। इसको ध्यान से समझना है। ये एक अलग तरह का टोकन है जिसमें आपको पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। कैसे टाइम देना है, किस तरह से आपको ये टोकन्स मिलेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये इंडिया का ऐसा पहला क्रिप्टो टोकन है जो कि आप फिएट मनी के बदले जो है वो रिडीम कर सकते हो। मतलब अगर कोई चीज आप परचेज करते हो या कोई चीज खरीदते हो तब आपको ये जो है वो आप यूज कर सकते हो इन टोकन्स को। और आप जरूरी नहीं है कि ये एक्सचेंज में लिस्टेड होगा ही होगा, मतलब कोई भी चीज को पहले ही रिडीम कर सकते हो। कैसे काम करेगा? तो इसके 2 सेगमेंट्स हैं, एक रिवॉर्ड है एक रिडीम है। तो क्या होगा कि रिवॉर्ड का मतलब है कि आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लाइक आपको कुछ कूपन्स मिलेंगे जब आप कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस को डाउनलोड करोगे। और मोबाइल एप्लीकेशंस को बताया जाएगा कि कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से कितने रिडीम्पशन क्रिप्टो टोकन आपको मिलेंगे या कितने रिवॉर्ड्स जो है वो आपको मिलेंगे। और इसका मतलब है जो ये रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे ये मोबाइल एप्लीकेशन मेकर कंपनीज के द्वारा दिए जाएंगे, क्योंकि आप उनकी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। और फिर क्या होगा, इन टोकन्स को आप रिडीम कर सकते हो जब भी आप ई कॉमर्स पोर्टल पे कोई भी चीज़ खरीदोगे। जो भी ई कॉम पोर्टल के साथ इनका टाई अप होगा तो उनसे अगर आप कोई चीज़ खरीदोगे तो इन टोकन्स को आप क्या कर सकते हो? रिडीम कर सकते हो, इनको यूज़ कर सकते हो। तो सिर्फ एक काम करना है कि जब भी आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, तो आपने बस उस क्रिप्टो टोकन को संभाल के रखना अपने क्रिप्टो वॉलेट में, ताकि आप उसको कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अगर आप कोई चीज़ खरीदोगे तो उसको आप रिडीम कर सकते हो, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये है दोस्तों रिडीम एंड रिवॉर्ड, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? रिडीम्पशन। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, क्वेश्चन को चाहे स्लाइड से ही याद रख लें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट जो है वो टॉप प्रोड्यूसर बन चुकी है वेजिटेबल्स की? 2 चीजें हैं, वेजिटेबल्स है एक फ्रूट्स है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूंगा वेजिटेबल्स में सबसे ऊपर था वेस्ट बंगाल, लेकिन अब वेस्ट बंगाल को पछाड़ के वेजिटेबल्स में सबसे ऊपर कौन आ गया है? उत्तर प्रदेश आ गया। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। और इसने वेस्ट बंगाल को दूसरी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया, तो इस बार वेस्ट बंगाल का स्थान जो है वो कौन सा है? दूसरा है। तो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश जो है वो वेस्ट बंगाल को पछाड़ के पहले नंबर पे आ गया है अगर हम वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करते हैं। और अगर हम फ्रूट्स प्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे ऊपर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और दूसरे स्थान पे कौन सा फ्रूट प्रोडक्शन में? महाराष्ट्र। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेजिटेबल प्रोडक्शन में सबसे ऊपर स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान जो है वो वेस्ट बंगाल का है, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का। आपको कैपेसिटी याद रखने की जरूरत नहीं है।
लेकिन फ्रूट प्रोडक्शन में अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे आगे है। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे इसने 17.7 मिलियन टन्स जो है वो इतना फ्रूट जो है वो टोटल पैदा किया था, लेकिन इस बार इसकी कैपेसिटी और बढ़ गई है प्रोडक्शन की। तो आंध्र प्रदेश पहले पे, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश वेजिटेबल प्रोडक्शन में पहला स्थान है और फ्रूट प्रोडक्शन में इसका तीसरा स्थान है, ये आपने जरूर याद रखना है। और इंडिया का ओवरऑल हॉर्टिकल्चर जो है वो थोड़ा सा कम हो गया, लाइक बहुत ही कम जो है वो आप कहोगे कि नहीं हुआ है, लेकिन कुछ मात्रा में जरूर कम हुआ है। 0.4% जो है वो कम हो गया अगर आप पिछले बार के कंपेरेटिव देखोगे। और हॉर्टिकल्चर का मतलब है कि आप कह सकते हो उसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसमें मसाले हैं, उसमें अलग अलग तरह के मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एरोमेटिक प्लांट्स हैं जिसमें खुशबू आती है। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर ली जाती हैं। तो आपने सिंपल तरीके से याद रखना है, अगर आपको फ्रूट्स में पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, और अगर आपको वेजिटेबल्स में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और दूसरा स्थान इसमें वेस्ट बंगाल का है, और अगर फ्रूट्स में पूछा जाए दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए और बढ़ा दी है। अब वो कितने टाइम तक और चलेगी? तो इसको रिसेंटली 1 साल और बढ़ाया गया है, मतलब 2022 में ये मार्च में खत्म होने वाली थी, अब ये 31 मार्च 2023 को खत्म होगी। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। लेकिन सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है क्या। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम दोस्तों 2020 में स्टार्ट की गई थी, याद रखना है 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका मेन मकसद यही था कि 2 लाख करोड़ रुपए देके, 2 लाख करोड़ रुपए सरकार इसमें देगी। किसको देगी? एमएसएमईज को, क्योंकि कोविड के कारण वो पैसा जो है वो नहीं लौटा पाए बैंक्स को, उनके पास इनकम नहीं हो रही है, तो उनको और कुछ पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेस को दोबारा से खड़ा कर सकें। लेकिन इस 2 लाख करोड़ को बढ़ा के बाद में कितना कर दिया? 3 लाख करोड़ कर दिया गया। लेकिन फिर कोविड-19 की सेकेंड वेव आ गई, फिर इसको बढ़ा के जो है वो 4.5 लाख करोड़ जो है वो कर दिया गया। तो अभी ये स्कीम कब तक चलेगी? 2023 तक, और सरकार ने कह दिया कि अब 4.5 भी नहीं, अब इसमें टोटल 5 लाख करोड़ रुपया जो है वो हम एमएसएमईज को देंगे ताकि वो अपने बिजनेस को रिवाइव कर सकें। और यही है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो 31 मार्च 2023 तक जो है वो चलेगी। तो मैंने पहले ही बता दिया कि 4.5 से बढ़ा के अब कितना कर दिया? 5 लाख करोड़ कर दिया है। और इसका मेन मकसद था कि एमएसएमई जो हैं या प्रोफेशनल्स हैं उनको कुछ और पैसा दिया जा सके ताकि वो अपने बिजनेस को दोबारा से खड़ा कर सकें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, और निर्मला सीतारमण जी ने 2022-23 का जब बजट पेश किया था तो उसमें ये सारी चीजें बताई भी थी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा बैंक है और शॉपर स्टॉप है जिसने टाई अप किया है ताकि वो एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च कर सके? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो शॉपर स्टॉप है ये इंडिया का लीडिंग फैशन एंड ब्यूटी डेस्टिनेशन है, और इसने टाई अप किया है एचडीएफसी बैंक के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक और इंडिया की लीडिंग फैशन एंड ब्यूटी डेस्टिनेशन दोनों मिलके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च करेंगे। आप क्रेडिट कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जब भी लॉन्च होता है, को ब्रांडेड होते हैं, तो इसका मतलब जब भी आप शॉपर स्टॉप से कोई भी सामान खरीदोगे तो आपको कुछ कैशबैक मिलेगा, या कहीं और से भी खरीदते हो तब भी आपको कुछ रिवॉर्ड जो है वो उसमें दिए जाते हैं। ये 2 तरह के अलग अलग जो है वो क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, एक तो शॉपर स्टॉप एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, एक शॉपर स्टॉप ब्लैक एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। दोनों का अलग अलग मकसद है क्योंकि दोनों कार्ड्स के ऊपर आपको अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर आपका पास ब्लैक कार्ड है तो उसकी फीस ज़्यादा होगी, तो उसमें आपको रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। उन रिवॉर्ड्स को आप रिडीम कर सकते हो शॉपर स्टॉप के ऑनलाइन स्टोर पे या ऑफलाइन स्टोर पे, जहाँ से भी आप कुछ परचेज करोगे। तो सिंपल है कि दोनों मिलके जो है वो एक क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक के बारे में याद रखना है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शशिधर जगदीशन है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु इज स्वॉन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा? माल्टा के प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? और माल्टा आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, लेकिन सबसे पहले एक स्टैटिक क्वेश्चन करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया है? रॉबर्ट एबेला को। तो याद रखना है डी आंसर होगा। तो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी थे रॉबर्ट एबेला, तो दोबारा से मतलब दूसरी बार जो है इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है, क्योंकि अभी 2022 में जनरल इलेक्शंस हुए थे जिसमें रॉबर्ट एबेला की जो पार्टी है वो कौन सी है? लेबर पार्टी। इन्होंने दोस्तों 55.1% जो है वो वोट्स हासिल की। जो दूसरी पार्टी थी जिसका नाम था नेशनलिस्ट पार्टी, उन्होंने टोटल 41.7% वोट्स जो है वो हासिल किए हैं। तो आपने याद रखना है यहाँ पे कि 2 पार्टी सिस्टम के अंदर जो है वो लेबर पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट्स हासिल की, और रॉबर्ट एबेला दूसरी बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने कौन सी कंट्री के? माल्टा के।
और इन्होंने रिसेंटली जैन 2020 की मैं बात करूंगा, अगर कोविड से पहले जब लॉकडाउन नहीं लगा था इंडिया के अंदर, तो उससे पहले इन्होंने शपथ ली थी एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा। ये 14th प्राइम मिनिस्टर बने थे माल्टा के। तो अभी 2022 में जो है वो यहाँ पे इलेक्शंस हुए। तो अब देख सकते हो यहाँ पे रॉबर्ट एबेला, जिनका जो है वो सेकेंड टर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा। और माल्टा कहाँ पे दोस्तों, ये दिख रहा है आपको माल्टा यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में। तो ऊपर आपको दिख रहा है इटली, मतलब ऊपर आपको दिख रहा है यूरोप, और नीचे आपको दिख रहा है अफ्रीका। तो अफ्रीका और यूरोप के बिल्कुल बीच मेडिटेरेनियन सी में, अफ्रीका की साइड पे थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे आपको मिलेगा ये माल्टा। और माल्टा के जो प्रेसिडेंट है वो है डॉक्टर जॉर्ज वेला, डॉक्टर जॉर्ज वेला। और यहाँ की जो करेंसी है वो कौन सी है, यूरो। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है वैलेटा। तो याद रख सकते हो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, वैलेटा ये कैपिटल है माल्टा की। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किरण रिजिजू जी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, आप कह सकते हो एक नया वर्जन लॉन्च किया है, और वो दिव्यांग फ्रेंडली वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की। तो किरण रिजिजू जी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं लॉ एंड जस्टिस के, उन्होंने एक नई वेबसाइट जो है वो सिटीजन सेंट्रिक जो है वो प्रोवाइड किया, ताकि लोगों को अच्छी सर्विस जो है वो जो भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से दी जाती हैं वो अच्छे तरीके से मिल सके, और जितनी भी सर्विसेज हैं वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको मिल सकें। तो देख सकते हो ये डिज़ाइन की गई है इस तरह से, ताकि जो दिव्यांग हैं, जिनको कोई भी तरह की डिसेबिलिटी है, चाहे कम दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उनको भी साइट चलाने में कोई दिक्कत ना हो, वो भी अपनी अलग अलग तरह की सुविधाएं जो हैं वो इस साइट से ले सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह की सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट है, ओडिशा है, कर्नाटका है, झारखंड है, पटना हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश है, इनकी लाइव स्ट्रीमिंग चलती है ऑनलाइन। जब कोई भी जज कोई केस की सुनवाई कर रहा होता है तो वो देखी जा सकती है। जजमेंट या हाई कोर्ट के ऑर्डर जो है वो निकाले जा सकते हैं, केस स्टेटस देखा जा सकता है, जो ट्रैफिक वायलेशंस होते हैं उनको ऑनलाइन ही भुगता जा सकता है, या और भी कई तरह की चीज़ें जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से प्रोवाइड की जाती है वो सारी की सारी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएंगी। तो जितनी भी सिटीजन्स को लेकर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है बहुत ही अच्छे ढंग से हो सकें, तो इसलिए इस वेबसाइट को दोबारा से जो है वो नए वर्जन के थ्रू पेश किया गया है। तो सिंपली आपने इसको अपनी इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है, सच इसमें क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम हैं। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम ने एक एक्सरसाइज की है जिसका नाम है IMEX 2022। तो आपको सिंपल एक्सरसाइज का नाम तो याद रखना ही है। इस एक्सरसाइज का मतलब आप यहां से भी निकाल सकते हो। आई का मतलब है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, MEX का मतलब है मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। ये 26 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में जो है वो की गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अरेबियन सी और गोवा पोर्ट के ऊपर हुई है, क्योंकि ये दो फेजेस में एक्सरसाइज हुई है। एक हार्बर फेज हुआ है, एक सी फेज हुआ है। सी फेज कहाँ पे हुआ होगा, अरेबियन सी में, और हार्बर फेज कहाँ पे हुआ है, गोवा पोर्ट में, जिसको हम मारमेगांव पोर्ट भी कहते हैं। तो याद रखना है, पहले जो है वो हार्बर फेज हुआ गोवा में मारमेगांव पोर्ट के ऊपर, फिर जो है वो सी फेज किया गया कहाँ पे, अरेबियन सी में। और इस एक्सरसाइज का मेन मकसद यही है कि दोनों जगह पे, लाइक आप कह सकते हो हार्बर फेज पे भी या पोर्ट लेवल पे भी या सी फेज पे भी, हम जो हैं वो हर तरह की सहायता लोगों को प्रोवाइड कर सकें। अगर कोई डिजास्टर आ जाता है, कल को अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड्स आ गए, तो उसमें हम जो हैं या नेवी की मदद से हम किस तरह से जो है वो लोगों को बचा सकते हैं। कोई भी तरह का क्राइसिस आता है तो किस तरह से हम संभाल सकते हैं, तो हर सिचुएशन को यहाँ पे जांचा जाता है। लेकिन यहाँ पे 4 कंट्रीज ने इसमें मुख्य पार्टिसिपेट किया। एक बांग्लादेश है, फ्रांस है, इंडिया है और ईरान है, ये आपने जरूर याद रखना है। लेकिन 22 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी थी जिन्होंने इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखा है और उसको करने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन 22 ऑब्जर्वर कंट्रीज रही हैं जो इस आप कह सकते हो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम नेवीज की मेंबर हैं, और साथ ही साथ उन्होंने भी इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो एज ए ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट किया है। ऑब्जर्वर का मतलब होता है उन्होंने इस एक्सरसाइज को बखूबी देखा है। और वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि आपने याद रखना है कि जो ये हमारे पास इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, ये बेसिकली अलग अलग तरह की कंट्रीज को शामिल करता है, और वो कंट्रीज इसमें आती हैं जो लिटोरल कंट्रीज होती हैं। लिटोरल का मतलब जिसकी कोस्ट लाइन होती है, जो पानी के साथ टच होती हैं। और इन 15 में ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, फ्रांस है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, मालदीव्स है, तो ये सारी कंट्रीज इसमें आती हैं। तो उसमें 22 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी शामिल हैं। तो याद रखना है, एक तो लिटोरल कंट्रीज कौन सी होती हैं, जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का मेंबर हैं, और वो कंट्रीज जिनकी कोस्ट लाइन है उनको कहते हैं लिटोरियल स्टेट्स या लिटोरल कंट्रीज। तो याद रखना है, एक्सरसाइज का नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट, जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022,
सीइंग द अनसीन। तो आपने इस रिपोर्ट का नाम जरूर याद रखना है और ये रिपोर्ट हर साल पेश की जाती है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 और बताया गया कि जो आप कह सकते हो जितनी भी प्रेगनेंसीज पूरे वर्ल्ड में होती है उसमें आधी प्रेगनेंसीज जो है वो अनइंटेंडेड है। अनइंटेंडेड का मतलब अबॉर्शन करवा लिए जाते हैं, अबॉर्शन भी सही ढंग से नहीं करवाए जाते, उसमें भी हाइजीन या सेफ्टी का ध्यान में नहीं रखा जाता। तो इसलिए रिपोर्ट का नाम जरूर याद रखना है, सीइंग द अनसीन। तो इसमें टोटल बताया गया कि नंबर ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज जो हैं वो 121 मिलियन है, जिसमें ध्यान से प्रेगनेंसीज को नहीं देखा गया या उनकी इच्छा नहीं थी प्रेगनेंसी के अंदर या प्रेगनेंसी को करने की, लेकिन फिर भी जो है वो उनको मजबूरन ये करना पड़ा, सोसाइटल प्रेशर कह सकते हैं किसी और तरह से। तो 121 मिलियन जो है वो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज है, मतलब एक साल में 3,31,000 ऑन एन एवरेज जो है वो आपको मिलेंगी पर डे। पूरे साल में 121 मिलियन है तो उसका मतलब 3,31,000 पर डे ऑन एन एवरेज है, इतनी प्रेगनेंसीज अनइंटेंडेड हैं। और आप कह सकते हो कि इसमें बहुत से केसेस ऐसे हैं कि जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज हैं वो अबॉर्शन उनको करवाना पड़ता है, क्योंकि अनइंटेंडेड है, नहीं चाहते थे तो वो अबॉर्शन करवा लेते हैं। तो 60% प्रेगनेंसीज ऐसी हैं जिसमें अबॉर्शन हो जाता है और इसमें भी 45% जो अबॉर्शंस हैं वो अनसेफ तरीके से किए जाते हैं, जिसमें बहुत से केसेस ऐसे मिले हैं जिसमें मदर की डेथ हो जाती है। तो ग्लोबली आप कह सकते हो 257 मिलियन वुमेन जो हैं वो ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करती हैं या सेफ या मॉडर्न मेथड नहीं यूज करते कॉन्ट्रासेप्शन के, जिसमें प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो इसमें बताया गया अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज के बारे में, और ये ह्यूमन राइट है हमारा कि हमने जो है वो सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है। तो हमने सबकी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है, जिसको यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज पहले कहा जाता था, ये यूनाइटेड नेशंस की एक सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है हमारा वन लाइनर इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें पहला है मॉरिस गैरेज। मॉरिस गैरेज जो एमजी के नाम से फेमस है, एमजी मोटर इंडिया के नाम से, उन्होंने एक लाइक एमजी ई पे नाम से इंडस्ट्री का पहला एंड टू एंड ऑनलाइन ऑटो फाइनेंस प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया। तो एमजी ई पे आप जाएंगे तो सिंपली इसमें आपको ट्रांसपेरेंट और बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से ऑनलाइन आप कार को परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन कार का मतलब आपको फाइनेंस ऑनलाइन मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एमजी जो है वो 4 बैंक्स के साथ टाई अप कर चुका है। आईसीआईसी के साथ कर चुका है, एचडीएफसी के साथ कर चुका है, कोटक महिंद्रा के साथ कर चुका है, एक्सिस के साथ टाई अप कर चुका है, और इंस्टेंट फाइनेंस आपको एमजी ई पे मिल सके तो इसलिए उन्होंने किया। तो याद रखना है इंडस्ट्री का पहला एंड टू एंड ऑनलाइन ऑटो फाइनेंस प्लेटफॉर्म कौन सी कार कंपनी ने लॉन्च किया है? मॉरिस गैरेज ने लॉन्च किया है। जो चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के, जिन्होंने अभी जो है वो शपथ लिए कुछ दिन पहले, प्रमोद सावंत जी, उन्होंने गोवा का बजट पेश किया है जो कि ऑलमोस्ट 24,500 करोड़ रुपए का है। और बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर, आप कह सकते हो रेवेन्यू को किस तरह से जनरेट किया जा सकता है, टूरिज्म सेक्टर के ऊपर फोकस किया है। नेक्स्ट है हमारी इंडिया एंड रिसर्च या इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको डाउनग्रेड कर दिया फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, 7 से 7.2% कर दिया। 2 सिनेरियो उन्होंने बताए हैं। पहले उन्होंने प्रेडिक्ट किया था 7.6%, लेकिन अब उन्होंने कम कर दिया है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के अंदर ऑलरेडी वॉर चल रही है, तो उसमें गैस गुस प्राइजेस जो हैं वो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, असम राइफल्स ने 187th रेसिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया है। तो असम राइफल जो कि फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल जो है वो कहा जाता है उसको, और हाईएस्ट अवार्डेड या आप कह सकते हो पैरामिलिट्री फोर्स है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। तो 24 मार्च को जो है वो ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया का इंसेप्शन मनाया गया। 24 मार्च को याद रखना आपने। और 87th रेसिंग डे जो है वो 24 मार्च से लेकर 26 मार्च 3 दिन जो है वो इसको सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि असम राइफल्स की शुरुआत जो है वो 24 मार्च 1835 को हुई थी। और असम राइफल जो है वो पीस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बनाने में बहुत बड़ा योगदान जो है वो बढ़ाता है। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने जो है वो एक आप कह सकते हो रिटेल टेक्नोलॉजिकल कंसोर्टियम जो है वो सेटअप किया है, ताकि रिटेल इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी में सुधार किया जा सके। और ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। कहाँ पे स्थित है? ये अहमदाबाद की ब्रांच की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि ये रिटेल कंसोर्टियम जो है वो लाइक अलग अलग तरह की रिसर्च करेगा, यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करेगा रिटेल कंपनीज को या टेक्नोलॉजिकल प्लेयर्स को, ताकि हम रिटेल इंडस्ट्री को बेहतर बना सकें। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे जो है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी जो है वो 31 मार्च को मनाया गया। तो सिंपली आपने इसको याद रखना है, और इसमें उनके राइट्स के बारे में जो है वो चर्चा की जाती है, ताकि जस्टिस उनको मिल सके, इक्वालिटी जो है वो उनको प्रोवाइड की जा सके। और पहली बार इस दिन को 2009 में मनाया गया था। अगला आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या था 31 मार्च 2021 का?
व्हेन एटीएम मशीन इंस्टॉल्ड इन द बैंक इज आउट ऑफ ऑर्डर, जब वो खराब हो जाती है तो उसको टेक्निकली किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको सिंपली याद रखना है, इसको ऑपरेशनल रिस्क जो है वो कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है व्हेन द बैंक्स आर नॉट एबल टू पे द अमाउंट टू द डिपॉजिटर, जब बैंक नहीं पे कर पाते कुछ भी पैसा लोगों का, जो भी उनके पास पड़ा हुआ था लोगों का, तो उसको टेक्निकली किस नाम से जाना जाता है? तो आपने इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं आपके आंसर की वेट करूंगा, लेकिन वीडियो को लाइक करना है यार, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेकिन ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। लेकिन वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें, हमेशा खुश रहें स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।